सबको यीशु है। आज का वचन है पहला तीमुथियुस 4 उसका 4 से लेके 16 पद तक। वचन यह बताती है, क्योंकि परमेश्वर की सृजी हुई हर एक वस्तु अच्छी है और कोई वस्तु अस्वीकार करने के योग्य नहीं, पर यह कि धन्यवाद के साथ खाई जाए, क्योंकि परमेश्वर के वचन और प्रार्थना के द्वारा शुद्ध हो जाती है। यदि तू भाइयों को इन बातों की सुधि दिलाता रहेगा तो मसीह यीशु का अच्छा सेवक ठहरेगा और विश्वास और उस अच्छे उपदेश की बातों से जो तू मानता आया है तेरा पालन पोषण होता रहेगा। पर अशुद्ध और बूढ़ियों की सी कहानियों से अलग रह और भक्ति के साधना कर, क्योंकि देह की साधना से कम लाभ होता है, पर भक्ति सब बातों के लिए लाभदायक है, क्योंकि इस समय के और आने वाले जीवन की भी प्रतिज्ञा इसी के लिए है। यह बात सच और हर प्रकार से मानने की योग्य है, क्योंकि हम परिश्रम और यत्न इसलिए करते हैं कि हमारी आशा उस जीवते परमेश्वर पर है जो सब मनुष्यों का और नीच करके विश्वासियों का उद्धार करता है। इन बातों की आज्ञा दे और सिखाता रहा। कोई तेरी जवानी को तुच्छ न समझने पाए, पर वचन और चाल चलन और प्रेम और विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा। जब तक मैं ना आऊँ तब तक पढ़ने और उपदेश देने और सिखाने में लौलीन रह। उस वरदान के प्रति जो तुझ में है और भविष्यवाणी के द्वारा प्राचीनों के हाथ में रखते समय तुझे मिला था, निश्चिंत मत रह। इन बातों को सोचने रह और इन्हीं में अपना ध्यान लगाए रह, ताकि तेरी उन्नति सब पर प्रकट हो। अपनी और अपने उपदेश की चौकसी रख। इन बातों पर स्थिर रह, क्योंकि यदि ऐसा करता रहेगा तो तू अपनी और अपने सुनने वालों के लिए भी उद्धार का कारण होगा। आमीन। तो मेरे प्रियो, आइए इस वचन के द्वारा परमेश्वर हम लोगों को क्या बताना चाहते हैं, क्या सिखाना चाहते हैं, उसके विषय में हम लोग जानेंगे। शिक्षा देता है, आत्मिक शिक्षा देता है कि तुम मंडली को चलाने में कैसे काम कर सकोगे। अर्थात एक सच्चे मसीही लोग, एक सच्चे मसीही सेवक एक अच्छा सेवक कैसा बन सकता है, इसके विषय में अपने शिष्य को तीमुथियुस को वो चिट्ठी लिखता है कि एक मसीही सेवक अच्छे सेवक कैसा बन सकता है। हम यहाँ 4 और 4 से 16 में देखते हैं कि यीशु मसीह या परमेश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा एक है। तो परमेश्वर सभी पृथ्वी का सृष्टि करता है, सृजनहारा है, सबों को सृष्टि किया और वो सृष्टि करता के कारण वो क्या चाहता है कि वो अपना हमसे क्या चाहता है, वो क्या चाहता है, उनकी प्रचार, उनकी भजन। तो हम यहाँ देखते हैं 4 से 16 में है। इससे पहले हम जाते हैं 1 से 3 तक या 1 से 5 तक अगर हम आते हैं तो वहां हम देखते हैं कि अंतिम दिनों में कलीसिया के विश्वासी लोग भटक जाएंगे। क्यों भटकेंगे? क्योंकि अनेक झूठे शिक्षक खड़े होंगे, अनेक झूठे शिक्षक खड़े होंगे। ये पवित्र आत्मा द्वारा भविष्यवाणी की गई वचन में। अंतिम दिनों में झूठे
लिए तुझे क्या करना चाहिए? पहले तो तुझे अच्छा और बुरा का ज्ञान होना चाहिए, सच्चा और झूठ का ज्ञान होना चाहिए। एक सेवक को क्या, एक सेवक हर एक विश्वासी परमेश्वर या यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा सेवक कहलाया जाता है। हम भी एक सेवक है। हमारे मंदिर में जो सेवक होते हैं, हमारे पादरी को एक सेवक है। हमारे पंच जो है, हमारे जो पंचों लोग जो है वो सेवक है। तो ये जो सेवक है, सेवक का गुण क्या होना चाहिए? सेवक बन जाने से नहीं होता है, उसका गुण भी होता है। तो यहाँ बताता है कि हर एक सेवक को झूठ और सच का अंतर होना चाहिए, क्योंकि अंतिम दिनों में ऐसा झूठे शिक्षक खड़े होंगे, ऐसा झूठ शिक्षा, ऐसा झूठे शिक्षक खड़े होंगे जो मंदिर में खड़े होकर झूठे शिक्षा देंगे और क्या करेंगे? मंदिर के विश्वासी भाई और बहनों को बहका देंगे, भटका देंगे। तो तीमुथियुस को यह कहता है कि पहला तेरा क्या होना है? पहला तेरा शिक्षा यही है कि तुम झूठ क्या है, सच क्या है। अगर झूठ और सच को तुम पहचान नहीं सकोगे तो तुम कलीसिया में झूठे परमेश्वर जो खड़े होंगे तुम पहचान नहीं पाओगे, तो तुम एक अच्छे सेवक बन नहीं पाओगे। यहाँ पर हम देखते हैं कि झूठे शिक्षक, झूठे सेवक जो परमेश्वर के चेला कहलाए जाते थे, वो क्या कहते थे कि बयान न करना, ये चीज ना खाना, ये चीज ना खाना, तो तुम परमेश्वर को संतुष्टि दे सकते हो। लेकिन यहाँ हम देखते कि परमेश्वर को क्या है? सारे सृष्टि के मालिक है, सारे प्रभु की सृष्टि किया है। व्यवहार विवाह एक पवित्र रिश्ता है, पवित्र परमेश्वर की सेवा के द्वारा पवित्र हाथों से क्या है? धन्यवाद दिया जाता है, प्रार्थना के द्वारा वचन के ज्ञान द्वारा उनको आशीष दी जाती है। तो पवित्र ब्याह करने के लिए झूठे शिक्षक मना करते थे और ये चीज ना खाना, ये चीज ना खाना, परंतु हम चार और पांच में देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह या परमेश्वर हमारे सृष्टि करता है। वो जो भी सृष्टि किया है सभी चीज सभी के लिए एक अच्छा है। तो उसको खाने से पहले अगर हम वचन के द्वारा और विनती के द्वारा हम उपयोग करेंगे तो वो क्या होगा? वो पवित्र बन जाएगा। इसलिए यहाँ चार और नियम में कहता है, चार और पांच में, कि जो भी कोई भी सृजन वस्तु है वो कोई भी खराब नहीं है, वो पवित्र वचन के द्वारा वो पवित्र बन जाएगा और हमारे लिए वो उपयोग बन जाएगा। प्रभु का वचन यही करता है। तो यहाँ अगर ये बात सच है, लेकिन सच में अगर किसी को हम सेवक किसी का घर गया और सांप को काट के दिया तो हम खा सकते हैं क्या? गिनगिना लगेगा। लेकिन वचन कहता है कि अगर तुम विनती के साथ, प्रार्थना के साथ, वचन के साथ तुम खाओगे तो तेरा हजम हो जाएगा। मैं दिया है प्रभु, तूने दिया है, मत हो जाएगा, लेकिन वचन के द्वारा थोड़ा सा खा सकते हो, वचन के द्वारा सारा पवित्र हो जाता है। तो छठे अध्याय में हम देखते हैं कि यहाँ क्या कहते हैं? यदि तुम भाइयों को इन बातों को शुद्धि दिलाता रहेगा तो मसीह यीशु का अच्छा सेवक ठहरेगा। यहाँ तीमुथियुस को पौलुस क्या कहता है कि यदि तुम भाइयों को इन बातों को समझाता सिखाता रहेगा तो तुम मसीह यीशु का अच्छा सेवक बन सकता है। किन बातों को भाई? अरे इन बातों को तो 1 और 5 में हम सबों को परमेश्वर के वचन के द्वारा किया गया है। इसी को पौलुस तीमुथियुस को कहता है कि ये झूठ और सच क्या है? परमेश्वर को जो भी करना है, सृष्टि करता है, उसको उद्धार करता है, वो क्या है? उसको पवित्र वचन के द्वारा, धन्यवाद के द्वारा तुम खाया करो। पर झूठा क्या है, सच्चा क्या है? तुम विश्वासी भाई और बहनों को समझाते रहो, उनको अंडरस्टैंडिंग दिलाते रहो, समझाते रहो, बुझाते रहो। वो कलीसिया में एक अच्छा जो झूठे भविष्य तक खड़े होंगे उनको पहचानेंगे। तो इन बातों को तू अगर शिक्षा देते रहेगा, किसको शिक्षा देते रहेगा? तीमुथियुस मंडलियों के सदस्यों को शिक्षा देते रहेगा तो तुम क्या एक अच्छा सेवक बन सकता है। आज भी हमें भी एक अच्छा सेवक बनने के लिए मसीही विश्वासी भाइयों और बहनों को क्या समझाना है कि इस अंतिम युग में झूठे शिक्षक खड़े होंगे जो हम सबों को विश्वास से बता देंगे, दिखेंगे, बोलेंगे तो इतना अच्छा, लेकिन वो अंदर में खाने वाले शेर जैसे रहेंगे। तो
तो हमें झूठ और सच की शिक्षा हमें तीमुथियुस के द्वारा मिलती है, पवित्र वचन के द्वारा मिलती है। हम पहचान सकते हैं कि झूठे शिक्षक क्या है। तो इसी वचन में तीमुथियुस को कहता है कि इन बातों को तू अगर सिखाते ना तो तू अच्छा सेवक बन सकता है। तो दूसरे पद में देखते हैं, और विश्वास और उस अच्छे उपदेश की बातों से जो तू मानता आया है तेरा पालन होता रहेगा। जो विश्वास मसीह, देखिए हम लोग मसीह को विश्वास किया है जब से, उस दिन से हम लोग बहुत सारे शिक्षा प्राप्त किए हैं, बहुत सारे बाइबल वचन को हमने शिक्षा प्राप्त किए हैं। और जो सेवकाई में आता है वो भी सेवकाई में आने से पहले बहुत सारा बाइबल वचन पढ़ता है, बहुत सारा क्लास करता है, 4 क्लास भी बाइबल थ्योलॉजिकल कॉलेज में पढ़ते हैं, वचन संग्रह करते हैं। तो यहाँ पौलुस को तीमुथियुस को कहता है जो विश्वास तूने मुझसे पाई है, क्योंकि तीमुथियुस पौलुस का अच्छा शिष्य था। जो विश्वास जो मैंने शिक्षा दिया है तुम उसी शिक्षा पर निरंतर बने रहो, निरंतर तुम बने रहो। अपने आप को तुम ध्यान में लगाओ, अपने आप को तुम मेडिटेशन करो, अपने आप को तुम पहचानो। ना कि हम लोग सोचते हैं कि देखते हैं कि नए नए शिक्षा पाएंगे, नए नए उनके करेंगे, नहीं, हमें जो विश्वास है उसी विश्वास में हमको चलना है। तो यहाँ पर पौलुस तीमुथियुस को बोलता है कि तुमको जो विश्वास मिला है उसी में तुम निरंतर आगे बढ़ते रहो। तो पवित्र आत्मा तुमको प्रकाशन देगी, तुमको और गहराई में लेके चलेगी, और तुम अनेक भाइयों और बहनों में तुम उस वचन को जो मन्ना की तरह है, जो फ्रेश रोटी की तरह है, तो भाइयों और विश्वासी भाई बहनों को दे सकोगे। तो पहले सेवक का गुण क्या होना है? पहले सेवक का गुण होना है कि उसको मेडिटेशन करना है, जो गुण पाया है निरंतर। या वचन में कहता है पौलुस तीमुथियुस को शिक्षा देता है तुम खुद उस वचन पर निरंतर कंटिन्यूअसली तुम उसमें बने रहो और उसका उस वचन पे तुम आगे बढ़ते रहो। तो यहाँ पे जो सेवक है उसको जो गुण मिला है कंटिन्यूअसली मेडिटेशन करके उसी वचन पर, ना कि पिछले ना कि जो मेडिटेशन जो चीज हमें शिक्षा मिली है, जो शिक्षा हमें मिला है, उस शिक्षा को हमें निरंतर क्या है करना है, बढ़ाते जाना है, निरंतर बढ़ाते जाना है, ना कि हमें स्टॉप होना है। तो पवित्र आत्मा हमको क्या करेगी? पवित्र आत्मा हमको प्रकाशन देगी, और प्रकाशन देने के द्वारा क्या है हम आगे जाएंगे। हम तो सोचते हैं ना कि स्टॉप को देखते हैं, हम तो बहुत वचन सीखते हैं, बहुत वचन हम बहुत उपदेश दिए हैं, बहुत नए नए सीख दिए हैं। तुमको जो सीखे हो उसी पे ध्यान रहना है। शारीरिक एक जैसे स्पोर्ट्समैन बोले ना, स्पोर्ट्समैन सुबह उठेगा, दौड़ेगा, कितना घंटा दौड़ेगा, उसका सांस लेने का भी तो शक्ति होना चाहिए, उसका एक नियम रहता है, कितना घंटा दौड़ेगा, कितना घंटा खेलेगा, खेलने के बाद क्या खाएगा। इसी तरह स्पिरिचुअल ज्ञान भी हम सब मसीहों के लिए है, जो पौलुस तीमुथियुस को कहता है कि जिस तरह एक शारीरिक ज्ञान आवश्यक है, आत्मिक व्यायाम भी तुम्हारे लिए जरूरी है। तुम डिसिप्लिन में रह के परमेश्वर के वचन के ज्ञान के द्वारा तुम विश्वासी लोग को शिक्षा दे सको। जिस तरह से एक फौजी में भर्ती होने के बाद में वो जब तक लड़ाई नहीं होता है, स्पोर्ट्समैन और फौजी दोनों डिसिप्लिन में रहते हैं। कितना बजे उठना है, क्या खाना है, कितना व्यायाम करना है, सब उसका एक डिसिप्लिन है, रोज की तरह है, तब जाके वो एक अच्छा फौजी और अच्छा स्पोर्ट्समैन हो सकता है। एक अच्छा फौजी तो उससे कहता है कि शारीरिक व्यायाम अच्छा है, परंतु यह शरीर के लिए है। जब हम आत्मा शरीर को छोड़ देगा तो क्या फायदा है? इसी तरह आत्मा के लिए अगर हम स्पिरिचुअल व्यायाम करेंगे, वचन में जाएंगे, पढ़ेंगे डेली कंटिन्यूअसली, तुमको खुद पौलुस कहता है तुमको खुद, कोई दूसरे नहीं, तुमको खुद क्या है अपने आप को मेडिटेशन ध्यान करना है और डिसिप्लिन के दौरे में रखना है और नित्य दिन एक प्रभु से बातें करना है, तो तुम एक अच्छा सेवक बन सकते हो। और ये तीमुथियुस जो
मंडली के कलीसिया चलाने वाला सेवक था। वचन में हम देखते हैं कि वो एक जवान युवक था, जवान युवक था, युवा जवान था। धन्यवाद हो प्रभु यीशु मसीह की, ऐसे जवान को वो कलीसिया चलाने के लिए अगुवाई किया। ना केवल प्रभु के वचन पर प्रेरित लोग भी उसके ऊपर हाथ रख के उसे प्रेरित के आशीर्वाद दिया और कलीसिया के अगुवाई के लिए उसे अगुवा चुना गया। आज हमारे कलीसिया में भी इस कैसे तुम्हारा चाल चलन से, तुम्हारा प्रेम से, तुम्हारा विश्वास से, तुम्हारा और क्या क्या है इसमें, विश्वास और पवित्रता में, प्रेम से और वचन से। पौलुस तीमुथियुस को लिखता है कि हे जवान, तुम अभी जवान हो, इसलिए तेरी जवानी को कोई तुच्छ ना समझे। आज हमारे मंडली में भी बहुत सारे जवान हैं, युवक जवान। अपने जवानी को तुच्छ समझने मत दीजिए। परमेश्वर के सृष्टि करते के उद्धार करते के बच्चे हो तुम लोग, परमेश्वर के सम्मुख जीवन जीने वाले बच्चे हो, जवान हो। तुम लोग अपने इस पत्रस की पौलुस के द्वारा जो शिक्षा तीमुथियुस को दी गई थी, उस शिक्षा से सीखो कि मैं एक जवान कैसे एक आदर्श दूसरों के लिए बन सकता हूँ। इस वचन में कहता है कि क्या से, बोली वचन से, विश्वास से, प्रेम से, पवित्रता से। वो कैसे चाल चलोगे, कैसे बोली बोलोगे, कैसे व्यवहार करोगे, कैसे विश्वास करोगे, कैसा प्रेम करोगे। वो शारीरिक प्रेम नहीं, वो स्वर्गीय प्रेम होना चाहिए, जो दूसरों को लगे कि हाँ ये शारीरिक प्रेम नहीं, ये स्वर्गीय प्रेम है। और इसी से तुम एक तीमुथियुस को बोलता है कि तेरी बोली वचन, प्रेम, चाल चलन, विश्वास और जो भी तेरा है उसमें तुम एक आदर्श बन जा, आदर्श नोबल बन जा, एग्जाम्पल बन जा। आज एक अलग, क्योंकि वो कंटिन्यूअसली परमेश्वर के प्रेम में, वचन में नहीं चलता है, नहीं तो शिक्षा नहीं पाता है, डिसिप्लिन में नहीं रहता है। जैसे एक फौजी और जैसे स्पोर्ट्स में और डिसिप्लिन में रहता है, वो डिसिप्लिन में नहीं रहने के द्वारा वो क्या करता है, वो अपने वचन के द्वारा वो धीरे 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 परमेश्वर के प्रेम से दूर हो जाता है। और परमेश्वर का जो आग उसके हृदय में जलाया है, वो धीरे 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 बुझने लग जाता है, तो आदमी विनाश हो जाता है। अरे अभी वचन की तरफ ले जाता है, यही है दुनिया का, यही। इसीलिए जितने शिक्षक, जितने सेवक है, हम नहीं, जो भी यहाँ आते हैं या वहाँ बैठते हैं, सब सेवक है। परमेश्वर का प्रेम को बढ़ाए, डेली अपने आप को, खुद को ध्यान दे, खुद को ध्यान दे, अपना ध्यान दूसरे पे नहीं देगा। मैं एग्जाम्पल देता हूँ, मेरा ट्रांसफर हुआ, मुझे आसान करो तो अब ना तो मेरे को कपड़ा धोना आता है, ना खाना बनाना आता है, तो क्या है, पागल जैसे क्या है यार, प्रमोशन लेकर एक लड़की मेरे को वहां का बोला, सर आप आए हैं ना यहाँ पर प्रमोशन लेके, आपको खुद को करना पड़ेगा, आपके लिए कोई नहीं आएगा, आपका बर्तन आप ही धोंगे, आपका कपड़ा आप ही धोंगे, आप ही खुद झाड़ू लगाएंगे, आप ही को खुद कितना बजे उठना है, आप ही को कितना बजे खाना पीना है, आप ही को खुद करना है। ये माइंड सेटअप कर लो। अब आए हुए यहाँ 26,000-2600 किलोमीटर दूर, तो माइंड सेटअप कर लो, नहीं तो चले जाइए। उस लड़की की ये वर्ड मेरे को पूरा, अरे यार हेडक्वार्टर में सेटअप कर ले, तो मैं आया हूँ, जाऊँगा 3 साल के बाद। उसी दिन मैं कपड़ा धोया, थक गया, कपड़ा धोया थक गया, लेकिन एक माइंड सेटअप कर लिया कि मैं आया हूँ, माइंड सेटअप कर लिया कि मैं आया हूँ, 3 साल के बाद जाऊँगा। फैमिली तो वहाँ है, चलो इतना बजे उठना है, सब कुछ एकदम अच्छा से 3 साल से खुशी से जी गया। यहाँ आते थे 2 दिन में भाग जाते थे, वही ठीक है, चल जाता है। तो ये क्या है, डिसिप्लिन, अपने आप को, खुद को परमेश्वर के साथ में चलाना है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि एक जवान को तीमुथियुस जवान था, तो तीमुथियुस को पौलुस कहता है कि तुम एक दूसरों के लिए एग्जाम्पल बन जाना। जवान लोग हो जाते हैं ना, कभी कभी उसको बोली वचन में चल जाता है, उसके प्रेम में चल जाता है, क्योंकि कुछ खसक जाते हैं, तो उसी में एक जवानों को बोलता है, तुम जवान हो, तुम अपने चाल चलन, विश्वास, प्रेम से पूरा पवित्र रहना और एग्जाम्पल बन जा। तो यहाँ पर हम देखते हैं
बोलेंगे। पौलुस तीमुथियुस को कहता है कि जब तक मैं न आऊं तो उपदेश को देने में लौ लेना। हम फिलिप्पियोस के दूसरा अध्याय उसका 20 और 22 में देखते हैं कि पौलुस फिलिप्पियोस मंडली के लोगों को कहता है, उनको बुलाते हैं पौलुस को कि आओ भाई, यहाँ मंडली में बहुत सारा ऐसा हो रहा है, तुम आके थोड़ा सा समझाओ। तो पौलुस फिलिप्पियोस मंडली को कहता है कि मैं तो जा नहीं पाऊंगा, लेकिन ऐसा एक विश्वास आदमी मेरे सामने है जो मेरा शिष्य है, तीमुथियुस है, उसको मैं अच्छी शिक्षा दिया हूँ। वो तेरे पुतलों का पास जाएगा और पुतलों को शिक्षा देगा, समझाएगा, अंडरस्टैंडिंग देगा। तो यहाँ बोलता है जो शिक्षा मैंने तुझे दिया है उसको तुम निरंतर लोगों को पढ़ाते रहो, समझाते रहो, सिखाते रहो। तो आज हम दूसरा हम देखते हैं उस वरदान के प्रति जो तुझमें है और भविष्यवाणी के द्वारा वचनों के हाथ रखते समय तुझे मिला था, निश्चित मत रह। इन बातों को सोचते रहो, इन्हीं में अपना ध्यान लगाए रहो, ताकि तेरी उन्नति सब पर प्रकाश पाए। हम इस वचन के द्वारा यही शिक्षा पाते हैं कि तीमुथियुस को पौलुस जो शिक्षा दिया था, इस वचन के द्वारा कहता है कि जो मैंने तुझे शिक्षा दिया निरंतर बने रह, ध्यान में रह, आगे बढ़ते जा और पवित्र बन, डिसिप्लिन में रह, ध्यान में रह और आगे बढ़ते जाओ मंडली के कलीसिया को और तुम आगे बढ़ाते जाओ। तो अच्छे सेवक होने के लिए तीमुथियुस को पौलुस यह शिक्षा देता है, यह चिट्ठी लिख के बताता है। और यही चिट्ठी के द्वारा आज भी जो हम सेवकाई के में आते हैं, सेवकाई के दायरे में आते हैं, हम सब मसीह भाई सेवक हैं। तो जो हम सेवक करते हैं, तो आज हम अपने आप को अवलोकन करें कि हमें क्या पिछला बार जो शिक्षा मिला है उसी में चल रहे हैं कि आज हम निरंतर चलते जा रहे हैं। आज अभी आधा घंटा पहले, 15 मिनट पहले हम प्रभु को कितना समय दे पा रहे हैं, कितना डेडिकेशन कर रहे हैं, कितना मेडिटेशन कर रहे हैं, कितना फेलोशिप कर रहे हैं। अपने आप को देखना है, समय निकालना ही पड़ेगा। 8 बजे उठना तो उठो, और ड्यूटी जा रहा हो तो जाओ, लेकिन ड्यूटी में भी तुमको समय निकाल के 5 मिनट प्रभु का वचन तो पढ़ना ही पड़ेगा, या प्रार्थना करना ही पड़ेगा, प्रभु के संगति में रहना ही पड़ेगा। इसी में हमें कहता है कि तुम निरंतर बने रहो। आज अच्छे सेवक, हम सब सेवक है भाई, हम सब सेवक है। नहीं हम वहाँ बैठे हैं, हम सुनते हैं, नहीं, हम सेवक हैं, हम प्रभु के सेवक हैं, गुरु हैं। तो हमें क्या कैसे होना है? हम जवान हैं, हमारा चाल चलन दूसरे के सामने हमें रखना है, ना कि हम अपने चाल चलन से दूसरों को दिखाएंगे तो दूसरे लोग कहेंगे यार मसीह लोग ऐसे होते हैं। इसीलिए तीमुथियुस को कहता है कि तेरी चाल चलन से तुम एक नौकर बन जाओ, नौकर बन जाओ, उदाहरण बन जाओ। आज हमारा चाल चलन को हम नौजवान को कहते हैं कि नौजवान केवल नहीं, हम सब मसीह में नौजवान हैं। हम अपने चाल चलन को, सोच समझ को, अपने व्यवहार से, अपने प्रेम से, अपने विश्वास से दूसरे के सामने हम एग्जाम्पल बन जाए। और जो हम सेवक हैं प्रभु के नित्य वचन में एक डिसिप्लिन में रहते हुए खुद को परमेश्वर को समर्पण करते हुए रोटी की तरह मन्ना को खाएं। और वो वचन आज हमें क्या कहा, उसी वचन पे हम मेडिटेशन करते रहे तो परमेश्वर क्या करेगा, हमें और अपनी गहराई में लेते जाएगा। पवित्र आत्मा के द्वारा सहायता मिलेगी, आशीष मिलेगी। तो आज के इस वचन के द्वारा हमें अपने मनों में अवलोकन करना है, क्या हमारे अंदर जो परमेश्वर ने आग जलाई है, जो हमारे परमेश्वर के अंदर मन में जो परमेश्वर के प्रति प्रेम है, वो क्या धीरे धीरे कम हो रहा है, धीरे धीरे चल रहा है। क्या हमारे चाल चलन एक जवान की तरह चाल चलन हमारे एक जवान की तरह ठीक है कि नहीं है, विश्वास प्रेम कैसा है, ये सब अवलोकन करना है। तो जाकर हम एक अच्छे सेवक बन सकते हैं। नहीं तो इस दुनिया में झूठे शिक्षक भर गए हैं, ये हम नहीं कर रहे हैं, ये वचन कर रहा है। आज के वचन में पवित्र आत्मा के द्वारा के अंत के दिनों में बहुत सारे झूठे शिक्षक खड़े होंगे जो विश्वासियों को भटका देंगे। बहुत सारे लोग कहते हैं रियल चर्च में पवित्र आत्मा नहीं
नहीं है, कोई विश्वासी नहीं है, वहां से जो मर्जी चलता है, कहता है नहीं कि भाई कहता है। विश्वासी लोग कहते हैं, वो लोग दूसरे लोग को दिखाते हो, तुम तो खुद पाप कर लिया, दूसरे को दोष लगाया। हम परमेश्वर के सेवक हैं, जीएन से आज का नहीं, बहुत पुराना गया है, और इसी को चलाने हम युवक लोग को भार दिए हैं। आज के युवक लोग को मैं आह्वान करता हूँ कि तुम्हारे चाल चलन, तुम्हारा प्रेम, तुम्हारा व्यवहार से इस मंडली को ऐसे आगे ले जाओ कि देखते रह जाए दूसरे लोग। और हम दूसरे लोगों को भी मैं यही वचन के द्वारा आग्रह करता हूँ कि डेली नित्य दिन परमेश्वर को खुद को समर्पण कर दो, डिसिप्लिन में रहो। जैसे एक स्पोर्ट्समैन, जैसे एक फौजी डिसिप्लिन में रहता है, तुम सबको को भी डिसिप्लिन में रखना पड़ेगा। और तुम्हारा बोली वचन चाल चलन में हमें जो शिक्षा मिली है, उस चाल चलन से हम दूसरे के सामने शिक्षा नोबल बन जाए, उदाहरण बन जाए। तो प्रभु इस छोटे से वचन में हम सबको बहुत आज से बात दी हुई। आइए हम प्रार्थना करें।